हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, भक्तों के प्रति व्यवहार। तो हम यहाँ पर इस विषय पे चर्चा करेंगे कि एक भक्त जो है वो दूसरे भक्त के साथ किस प्रकार का उसको व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हर भक्त जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। श्री प्रभुपाद जी है ना, वो कहते हैं कि रात दिन एक करके उन्होंने है ना ये मंदिरों का निर्माण कराया, एक एक पुस्तकें लिखी, भक्तों का जूठन साफ किया और बहुत परिश्रम करके प्रभुपाद जी ने कई बाल्टी खून बहाया इन भक्तों को बनाने के लिए। तो यदि प्रभुपाद नहीं होते तो ये संस्था नहीं होती, इस्कॉन संस्था नहीं होती, है ना, कोई भी भक्त नहीं होता, है ना। इसलिए हमें हर भक्त को महत्व देना चाहिए। हर एक भक्त जो है वो सक्षम है, हर एक भक्त भक्ति करता है, क्योंकि भक्ति का अर्थ है प्रेम व सेवा। तो हर एक भक्त श्री कृष्ण की सेवा व प्रेम कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण को हर भक्त प्रिय है, चाहे वो मकड़ी हो, गिलहरी हो, हनुमान हो। भगवान की नज़र में हर भक्त एक समान और प्रिय है। तो कोई भक्त भगवान से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, उनसे भी भगवान बहुत प्रेम करते हैं ना। समो हम सर्वभूतेषु, मैं सबके लिए समान हूँ। ये भजन्ति तुम माम भक्त्या, भगवान भगवद गीता में कहते हैं। लेकिन जो विशेष रूप से मेरा भजन करता है उनके लिए मेरे हृदय में विशेष स्थान है। तो हर भक्त जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा है, हमें वो महत्वपूर्ण मानना चाहिए उनको। तो उनके स्तर पर हमें उन्हें सम्मानित करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उन्हें समर्पित होना चाहिए। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, है ना, कि हर जगह मतलब हर जगह गोलोक सदृश प्रेम सहयोग का वातावरण बना रहे। तो हम पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इस्कॉन की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि है ना, हम सारे इस्कॉन की तुलना नहीं कर सकते, लेकिन हम एक बात की बराबरी कर सकते हैं, भक्तों का आपस में प्रेम व्यवहार। तो जितना अधिक हम आपस में प्रेम सहयोग और व्यवहार से रहते हैं, ये हमारे हाथ में, ये हमारे कंट्रोल में है। तो ये सबकी नज़रों में फिर दिख जाएगा कि हम सर्वोत्तम हैं, हम कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए और सभी के लिए कल्याणकारी, कल्याणमय होगा, कल्याणकारी होगा। तो क्योंकि यहाँ जो भक्त आते हैं इस्कॉन में या भक्ति करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हैं, तो वो भाग्यवान है, वो सौभाग्यशाली है। तो प्रभुपाद जी भी कहते हैं, मैंने प्रत्येक भक्त को बनाने के लिए कई बाल्टी खून बहाया है। कोई भी भक्त बनाना कितना मुश्किल होता है। इन भक्तों ने सब कुछ छोड़ दिया, घर, नौकरी, कुटुंब, है ना, कुछ प्रभुपाद के लिए, है ना। तो हमें एक दूसरे की देखभाल करनी चाहिए। और भौतिक जगत में जो प्रेम का बहुत सुंदर उदाहरण जो है वो माता और पुत्र का होता है। तो ये सब माता जो है वो पूरा पूरा ध्यान रखते हैं अपने पुत्र का, प्रेम से रखती है हमेशा। तो इसी प्रकार हमें भी एक साथ काम करना है, भक्तों की देखभाल करनी है, भक्तों के साथ प्रेम में विनिमय करना है। तो ये हर भक्त बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते तो एक दूसरे के साथ प्रेम और सहयोग तो कर ही सकते हैं। लव, ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन, ये इस्कॉन की नींव है ना। ये नींव है। अगर हम प्रेम से रहेंगे, एक दूसरे पे श्रद्धा विश्वास करेंगे और सहयोग करेंगे, तो संस्था आगे बढ़ती जाएगी, मजबूत होती जाएगी, सारा जगत हम जीत जाएंगे। तो इसको कैसे सीखें? इसको हमें सीखना है कि सहन करना है, हमें सबसे पहले सहनशील बनना है और दूसरों की आलोचना या निंदा नहीं करनी। इससे हमारी भक्ति बनी रहेगी। भक्ति हमेशा सुखदायिनी होती है, सुखदा होती है ना। भागवतम में भी 1:6-12 में श्लोक है, स वै पुंसाम परो धर्मो अध्युक्षसे अहेतुके अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। तो ये श्लोक जो है सारे श्लोकों का राजा है, क्योंकि हम सबको सुख चाहिए। सुखी बनने का एकमात्र उपाय है कि भगवान के हेतु की भक्ति, है ना। जब भगवान श्री कृष्ण की हम भक्ति करते हैं बिना किसी अपेक्षा के, है ना, तो हम परम सुखी हो जाते हैं, तुष्टि पुष्ट हो जाते हैं। लेकिन जैसी कोई अपेक्षा करे, हमें एक्सपेक्टेशन है, तो हमारा मन मलिन हो जाता है। तो एकमात्र अपने मन को, अपने जीवन को आनंदित, संपूर्णतया तुष्टि पुष्टि करने का है उपाय जो है वो भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति है। तो हमें कैसे प्राप्त होती है शुद्ध भक्ति? हमें स्वयं भी करनी है और दूसरे भक्तों की देखभाल करनी है। क्योंकि प्रभुपाद जी जो हमारे
है ना फाउंडर आचार्य हैं, संस्थापक आचार्य हैं, उन्होंने बहुत ही परिश्रम करके है ना इस्कॉन के हर भक्त को बनाया है। तो हमें भी इन भक्तों का आपस में एक दूसरे का बहुत ध्यान रखना है, सुविधा देनी चाहिए, सब कुछ देना चाहिए, कोई कमी नहीं छोड़ना चाहिए, हर भक्त को उनकी ज़रूरत की चीज़ें देनी चाहिए। तो पहला सुख जो है वो है शरीर की देखभाल। तो शारीरिक आवश्यकताओं की हमें पूर्ति करनी चाहिए, जैसे किसी भक्त को प्रॉपर है ना उसको प्रसाद देना, उसको जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो देना। तो कोई भी भक्त जो है इस्कॉन में भूखा नहीं होना चाहिए। तो आजीवन अच्छा प्रसाद मिलता है इस्कॉन में, है ना। तो कृष्ण अगर व्यक्ति का पेट भरा हो तो वो पूर्ण रूप से है ना पूरी सेवा देगा। तो और सेकंड है उनके अहंकार को कभी दुख नहीं देना चाहिए। हमें अपना अहंकार शून्य करना है और कृष्ण प्रेम को बढ़ाना है। तो ये शून्य करने का तरीका क्या है कि सब कुछ ही सोचना है कि सब कुछ भगवान का है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। तो उस हिसाब से हम है ना मन बुद्धि अहंकार के हम समझ पाएंगे। तो कोई अगर बहुत अहंकारी है या बहुत घमंडी है तो विनम्रता से व्यवहार करना चाहिए हमें, ताकि उसके अहंकार को क्षति ना पहुँचे। क्योंकि शुरू शुरू में तो एकदम से वो गर्वीला गया घमंडी व्यक्ति जो है वो विनम्र नहीं बनेगा, पर हमें अगर हम उसके सामने विनम्र बन के रहे और उसका सेवा करें तो है ना जितना अधिक है जितना हम सेवा करेंगे समझेंगे उसको, तो धीरे धीरे वो भी जब कृष्णा प्रेम उसके हृदय में जागृत होगा तो वो भी विनम्र भक्त बन जाएगा। तो वहाँ पर इस तरह से हम हर भक्त का उसके स्तर के हिसाब से उचित सत्कार, उचित मान सम्मान देना चाहिए, सब सुख सुविधा देना चाहिए। तो प्रभुपाद जी भी कहते हैं अहंकार मतया निताये पासरिया। तो भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम एक दूसरे को प्रेम देते हैं। तो हमें अपना अहंकार ख़त्म करना चाहिए, उस पर कार्य करना चाहिए और तुरंत दूसरे की प्रशंसा करनी चाहिए, दूसरे भक्त की कि आपने ये अच्छा किया है ना। अगर हम प्रशंसा करना सीख जाएंगे, इसमें कुछ भी पैसा नहीं लगता, तो हम प्रशंसा करेंगे। तो इस तरह से हम ये ब्राह्मण का गुण होता है, प्रशंसा करते हैं। जैसे एक ब्राह्मण का गुण है, ये यजमान को इतना ज़्यादा वो चढ़ा देते हैं कि वो सब कुछ न्यौछावर कर देता है, सब कुछ दे देता है। तो इस तरह से हम अपने अहंकार को भी ख़त्म कर देते हैं, सहना चाहिए हमें। तो क्योंकि अहंकार जो है वो हमें प्रमत्त बनाता है, उन्मत्त बनाता है। तो हमें अगर सुन ले और सहन कर ले तो इससे अहंकार कम होता है। तो हमें भक्तों की आंतरिक देखभाल भी करनी है। तो कृष्ण भावना अमृत वातावरण देना है, जिसका अर्थ है सुबह शाम जो है प्रोग्राम करना है, प्रेम का स्तर बढ़ाना है, श्रद्धा का स्तर बढ़ाना है। तो हमें अपने सभी है ना गॉड ब्रदर सिस्टर या सभी को, सारे भक्तों को हमें प्रेम देना। और ये प्रेम जो है आत्मा के स्तर का प्रेम है ना, शारीरिक स्तर का प्रेम नहीं है। तो इस तरह से बुद्धि से प्रेम करना है, मन से प्रेम करना है। तो किसी ने अच्छा काम किया तो हमें उसकी प्रशंसा तुरंत करनी चाहिए, आपने तो बहुत अच्छा काम किया है ना, ऐसे बोलना चाहिए। और किसी का हमें आध्यात्मिक आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से हम उसको एक आध्यात्मिक समाज का निर्माण कर सकते हैं। जैसे अगर हम किसी का आध्यात्मिक आवश्यकता या ध्यान रख लें तो बाकी सब देखभाल अपने आप ही हो जाती है। जैसे मानसिक स्तर पर शारीरिक बौद्धिक या देखभाल हो जाती है। तो ये जो प्रातःकालीन संध्याकालीन ये जो प्रोग्राम होते हैं ये आध्यात्मिक देखभाल है इस्कॉन में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बड़ी इमारत बनाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण नींव है। तो आध्यात्मिक देखभाल करने हमें भक्तों के, तो क्योंकि हम इस्कॉन से जुड़े हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए, शिव प्रभुपाद जी के लिए हम इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। तो हमें उनको प्रभुपाद जी के भगवान कृष्ण का शुद्ध एज इट इज़ शिक्षा देनी है, एज इट इज़ यथारूप हमें शिक्षा देनी है। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन अगर नहीं होगा तो कोई भौतिक जीवन हो या ना हो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें प्रातः और संध्या प्रोग्राम में सम्मिलित होना चाहिए,
है ना। और स्वयं भी ये अच्छे से भक्ति सीख के औरों को भी जोड़ना चाहिए। साधन भक्ति भी अच्छी प्रकार करनी चाहिए। स्वयं का अध्ययन श्रवण ठीक ढंग से करना चाहिए। हमें गुरु का, शिव प्रपात का, कृष्ण का, संस्था का, पुस्तकों का, इन सभी की सहायता लेनी चाहिए और अपना जीवन जो है वो सुखद, आनंददायक बनाना चाहिए, दिव्य बनाना चाहिए, ताकि हमारे जीवन, आध्यात्मिक जीवन में वृद्धि हो। और दूसरों भक्तों की देखभाल भी अच्छे से करना चाहिए। और हमें नैतिकता से दूसरों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। पाखंड नहीं होना चाहिए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, नाके तिलक गले माला साथ में परेर वाला, ये भक्ति नहीं है। हमें सत्य बोलना चाहिए, चोरी लूटपाट है ना नहीं करना चाहिए। तो हम ये 4 नियमों का पालन करते हैं। वैध संबंध नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, मद्यपान नहीं करना, है ना। और जुआ नहीं खेलना। तो ये भक्ति की नींव है ना। ये अवश्य करना चाहिए। तो आध्यात्मिक अभ्यास, नैतिकता और व्यक्तिगत संबंध हमें बनाने चाहिए भक्तों के साथ। और प्रत्येक भक्त के साथ हमारी 1 to 1 आत्मीयता होनी चाहिए, यानी आत्मीयता होनी चाहिए। तो इस्कॉन संस्था का ये बहुत बड़ा स्लोगन है ना, ईच वन प्रीच वन। और हर भक्त के साथ प्रेम होना चाहिए। तो एक भक्त का दूसरे भक्त के साथ आत्मीयता होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, या मेरा परिवार है, ये मेरे माँ बाप है। तो हम जो भी इस्कॉन का अच्छा लीडर होता है या हेड होता है, वो मंदिर के हर भक्त को ये उसे एहसास दिलाना चाहिए। एक लीडर को ये एहसास, अगर कोई अच्छा नेता बनना चाहता है या अच्छा दल अपना ग्रुप को रखना चाहता है, बड़ा ग्रुप बनाना चाहता है, तो उसे हर भक्त को अपने अंडर, जो उसके अंडर अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं, हर भक्त को ये एहसास, ये अनुभव दिलाना चाहिए कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आप सबसे प्रेम करता हूँ, है ना। और ये प्रेम जो है रियल, वास्तविक प्रेम है। तो हमें केयर करना सीखना चाहिए, हमें मदद करना सीखना चाहिए, हमें ऐसे वाक्य बोलने सीखना चाहिए जिससे दूसरे भक्तों का प्रेम बढ़े। तो ये हमारी संस्था में बहुत अच्छा उदाहरण है। तो यदि कोई नेता भक्तों के बीच में खड़ा हो तो उसके हाव भाव से ये संदेश स्वतः जाना चाहिए कि वो सबकी देखभाल करता है, सबका ध्यान रखता है। तो ऐसा भक्ति हमें स्वयं करनी है और अपने आचरण से पहले हम से प्रचार करते हैं। तो ऐसा आचरण हमें लाना चाहिए और हर व्यक्ति को ऐसा लगे, ऐसा अनुभव हो कि सच में ये व्यक्ति मेरी देख रेख करता है ना। आपके ग्रुप को भी आपको पता चल जाता है। तो ग्रुप में सबको ये संदेश स्वतः चला जाएगा, आई केयर फॉर यू एंड आई अप्रिशिएट यू। तो ये संदेश जाना चाहिए, स्वतः मिल जाता है। तो ये संदेश जो है ऑटोमेटिक मिल जाता है। तो हमें इस पर पूरा ध्यानपूर्वक कार्य करना चाहिए। तो हम अच्छे से प्रचार प्रसार में लग पाएंगे जब हम सभी भक्तों को अपना प्रेम देंगे, निस्वार्थ प्रेम देंगे, कृष्ण प्रेम बांटेंगे। तो इसके लिए हमें भगवान से और गुरु से निरंतर प्रार्थना भी करनी चाहिए कि हमें अच्छे से प्रचार में लगाओ और भक्तों के बीच का जो प्रेम है वो बढ़ता रहे। तो भगवान हमारी सहायता करते हैं। तो इसके लिए हमें निस्वार्थ भाव से स्वयं भी अच्छे से साधन भक्ति करनी है और औरों को भी सिखाना है। थैंक यू सो मच गुरु महाराज।